नमस्कार। इस साल स्टॉक मार्केट में तेज उछाल देखा गया है। आपने सुना होगा कि निफ्टी रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। निफ्टी यानी मार्केट के लिहाज से देश की 50 बड़ी कंपनियां, लेकिन मझोली और छोटी कंपनियां भी कम नहीं थी। मझोली यानी कि मिड कैप और छोटी यानी कि स्मॉल कैप, इनके शेयरों में तो कहीं अधिक मजबूत तेजी देखी गई। जनवरी के बाद निफ्टी करीब 10% ही ऊपर चढ़ सका, लेकिन मिड कैप 27% ऊपर पहुंचा, जबकि स्मॉल कैप 28% बढ़ा। इनके शेयरों में तेजी इतनी मजबूत रही है कि सबको बाजार में ओवर हीटिंग की चिंता होने लगी। हालत यह हो गई कि भारत के शेयर बाजार को दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार कहा जाने लगा। और फिर जो हुआ वो क्यों हुआ और आगे का क्या सीन है, ये हम देखेंगे। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। जब मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर तेजी से ऊंचाई चढ़ रहे थे, तब टीवी पर भले ही इन शेयरों को खरीदने की सलाह दी जा रही थी, तब कई संस्थानों ने बार बार चेतावनी भी दी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने तो इन स्टॉक्स की सिफारिश ही बंद कर दी। उसकी ओर से हाल में कई बार बार कहा गया था कि ज़्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों के फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं। निवेशक इन कंपनियों पर पैसा सिर्फ इस उम्मीद में फूंक रहे हैं कि हाल में पिछले इतिहास में इनका रिटर्न अच्छा रहा है। अगर इन कंपनियों की बुनियादी हालत को देखें तो इस तेजी को वाजिब ठहराना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेजी ने छोटे निवेशकों को खूब लुभाया। अगस्त में करीब 31 लाख डीमैट अकाउंट खुले। ऐसा बाजार में पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन हम सबक नहीं लेते। हम हकीकत से अनजान भी नहीं होते। किसी शेयर का भाव ज़रूरत से ज़्यादा है या नहीं, इसे नापने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है। हमें किसी कंपनी के शेयर का भाव तो पता ही होता है। अगर हम ये जान लें, ये देख लें कि कंपनी असल में कितनी कमाई कर रही है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। मान लें कि किसी कंपनी के शेयर का भाव 2000 रुपये है, लेकिन कंपनी की अपनी कमाई, असल कमाई देखें तो ये एक शेयर के हिसाब से सिर्फ 100 रुपये ही है। अब अगर हम 2000 में 100 से डिवाइड कर दें तो 20 आएगा, यानी हम असली कमाई के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा रकम चुकाने के लिए तैयार हैं। इसे बाजार की भाषा में, शेयर बाजार की भाषा में प्राइस टू अर्निंग या पीई रेशियो कहते हैं। निफ्टी 23-24 के पीई पर कारोबार कर रहा है। बड़ी कंपनियों के लिए इतना ज़्यादा भाव कहते हैं कि दिया जा सकता है, लेकिन मिड कैप 24-25 के पीई पर और स्मॉल कैप इंडेक्स 25-26 के पीई पर कारोबार कर रहा था। तो निश्चित रूप से ये जानकारों की नज़र में था कि बाजार गर्म था। और इस तेजी के पीछे एक फैक्टर ये था कि अभी भारत की इकोनॉमी से बहुत उम्मीदें हैं। विदेशी निवेशकों का पैसा यहाँ आ रहा है। भारत के विकास के आंकड़े जरूर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन महंगाई इस वक्त बर्दाश्त से बाहर है। यूक्रेन में जंग जारी है, मानसून भी कमज़ोर रहा है, ईंधन यानी फ्यूल, कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं, रुपया कमज़ोर हो रहा है, और गाड़ियों की हाल की बिक्री को देखते हुए ये लग रहा है कि कंज्यूमर की डिमांड में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन छोटे लोन लेने वालों की संख्या कम हुई है, जो ये बताता है कि बाजार में डिमांड इतनी भी ज़्यादा नहीं है। जिन छोटी कंपनियों के शेयरों में ज़्यादा तेजी देखी जा रही थी, उनमें एक पैटर्न था। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का जो अभियान शुरू किया, उससे उन्हें फ़ायदा मिल रहा था। आपको बता दें कि पिछले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इस बजट को बड़ी दिलदारी से खर्च भी किया जा रहा था। डिफेंस, रेलवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों सेक्टरों से जुड़ी कंपनियों को इसका बड़ा फायदा मिला। लेकिन सवाल है कि क्या इसी तरह खर्च आगे भी जारी रखा जा सकता है? इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए टैक्स वसूली में तेजी लानी होगी। अब जीएसटी का कलेक्शन देखें तो इस साल ये अच्छा रहा है, लेकिन उसमें
तेज बढ़ोतरी नहीं देखी गई। इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स का भी मोटे तौर पर यही हाल है। तो सरकार का खर्च बढ़ने से छोटी कंपनियों की कमाई भले बढ़ गई हो, लेकिन हर चीज़ का एक चक्र होता है। कोई चीज़ तेज़ी से ऊपर जाती है तो उसका नीचे आना भी तय है, और हुआ भी यही। शेयर बाज़ार जब पूरी तरह गर्म था तो उसका फ़ायदा उठाने में आगे रहे विदेशी निवेशक। उन्होंने शेयर बेचकर मुनाफा वसूली शुरू कर दी, और मंगलवार को एक ही दिन में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के भाव गिर गए, जो इस साल की सबसे बड़ी गिरावट रही। लेकिन छोटे निवेशक ये खेल नहीं समझ पाए और उन्हें नुकसान हो गया। और गंभीर बात यह है कि कई लोग लोन लेकर छोटी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। छोटी कंपनियों में निवेश करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह बड़े शेयरों में खरीदारी की तुलना में कहीं अधिक जोखिम से भरा हुआ है। बड़ी कंपनियों के बारे में क्वालिटी की जानकारी हम कहीं से भी पा सकते हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के बारे में पता करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। छोटे निवेशकों के पास रिसर्च का टाइम नहीं होता है। वो ज़्यादातर इमोशन में बह सकते हैं, दूसरों की देखा देखी कर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि बड़ी कंपनियां बड़ी ही होती हैं, और हर कारोबार में जब मंदी का चक्र आता है तो एक बड़ी कंपनी ही इससे ज़्यादा मजबूती से निपट सकती है। छोटी कंपनियों के शेयरों की कीमतें तेज़ी से बढ़ तो जाती हैं, लेकिन गिरावट भी बहुत तेज़ी से हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि शेयरों में निवेश अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए 10 से 15 साल के लॉन्ग टर्म तक धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। किसी एक कैटेगरी के स्टॉक में पैसा लगाने से बचना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक मुश्त पैसा लगाने की जगह हर महीने नियमित इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस तरह की जानकारियाँ आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।